सभी को राम राम। लक्ष्मी नारायण के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए लक्ष्मी सूक्त का प्यारा सा पाठ लेकर के आई हूँ। हम प्रवेश करते हैं, ध्यान से सुनेंगे। इसके सुनने से हमें आज बहुत ही लाभ मिलता है। देखिए, हे अगण्य, जिनका वर्ण स्वर्ण के समान उज्जवल है, जो हरिणी के समान रूप वाली है, जिसके कंठ में स्वर्ण और चांदी के फूलों की माला स्वर्णमय है, शोभा पाती है, जो चंद्रमा के समान प्रकाशमान है, जिनकी माला देह स्वर्णमय है, उन्हीं लक्ष्मी देवी को हमारे निमित्त भगवान आप आह्वान करें। हे उताशन, तुम्ही देवताओं के होता हो, लक्ष्मी देवी को आह्वान करके बुलाने में केवल तुम्हारी ही सामर्थ्य हो सकती है। हे अगण्य, जिसके प्रसन्न होकर आने से स्वर्ण भूमि, अश्व, घोड़ा, पुत्र, पुत्रादि सब कुछ प्राप्त हो जाता है, उन्हें अनुगामिनी, उन्हीं के पीछे जाने वाले लक्ष्मी को हमारे लिए भगवान अगण्य आप बुलाओ, उनका आह्वान करो। घोड़े जिसके आगे चलते हैं, संपूर्ण रथ जिसके मध्य में स्तर है, जो हाथियों के चिंगाड़ से सबको जगाती है, जो एकमात्र देवी और आश्रय है, उन्हीं लक्ष्मी का आह्वान करता हूँ, वे आकर हमारी सेवा को स्वीकार करें। देखिए, जिनका शरीर विकसित कमल के समान हंसता हुआ विराजित है, जिनका वर्ण सुवर्ण के समान, स्वर्ण के समान सुंदर है, जो क्षीर सागर से के निकलने से सदा गीली है, जिनकी सदा उज्जवल कांति है, सदा परितृप्त, और जो प्रसन्न हो, मनोरथ देकर आश्रित भक्त जनों को तृप्त करती है, जो कमल के आसन पर विराजमान और कमल के समान वर्ण वाली है, मैं उन्हीं श्री लक्ष्मी देवी का आह्वान करती हूँ। उनके समूह से प्रकाशमान सुरपुर में सदा देवता लोग जिसकी आराधना करते हैं, जो उदार चित्त वाली है, जो कमल के समान रूप वाली और इकार स्वरूपिणी है, मैं उन्हीं लक्ष्मी देवी की शरण में होता हूँ। हे देवी, मैं तुम्हें प्रणाम कर प्रार्थना करता हूँ कि तुम हमारी दरिद्रता को दूर करें। लक्ष्मी देवी से प्रार्थना करते हैं। हे देवी, तुम्हारा वर्ण सूर्य के समान उज्जवल है, तुम्हारी तपस्या के प्रभाव से ही फलवान बील वृक्षादि उत्पन्न होते हैं, और हे शरण्य, तुम्हें बील वृक्षों के पके हुए फल समूह हमारे अंतस्थ और बाहर की अलक्ष्मी को आप दूर करें। हे देवी, तुम्हारे अनुग्रह से शिव का मित्र कुबेर और कीर्ति देवी मणिरत्नादि सहित हमारे निकट उपस्थित हो। मैंने इस संसार में देह धारण किया है, वहां आकर कीर्ति और रिद्धि प्रदान करें। मैं क्षुधा और तृष्णा से मल परिपूर्ण अलक्ष्मी का विनाश करूंगा। हे देवी, तुम हमारे ग्रह से संपूर्ण अभूति को और असमृद्धि को दूर करो। गंध ही जिसका लक्षण है, जिसको कोई भी परास्त करने में समर्थ नहीं है, जो सदा गौ इत्यादि पशुओं से युक्त है, जो संपूर्ण जीवों की ईश्वरी है, मैं उन लक्ष्मी देवी का आह्वान करती हूँ। हे देवी, प्रसन्न होकर आशीर्वाद दो, तुम्हारे प्रसाद से हमारा मनोरथ पूर्ण हो, संकल्प सिद्ध हो, सदा सत्य वचन बोलने में बुद्धि रहे, मुझे गाय का दूध बहुत सा प्राप्त हो, चारों ओर हमारे ग्रह में आवश्यकता अनुसार अन्न विद्यमान रहे, और समृद्धि का यश सदा मेरा आश्रय करे। कदर्म जी से ही संपूर्ण प्रजा उत्पन्न हुई है, इस कारण हे कदर्म, तुम हमारे स्थान में स्थिति करो और अपनी अब जननी पद्मालिनी लक्ष्मी देवी को हमारे वंश में स्थापित करो। हे कदर्म, जल देवतागण चिकना द्रव्य उत्पन्न करे, तुम सदा मेरे स्थान में स्थित रहो। अपने जननी लक्ष्मी देवी को हमारे कुल में स्थापित करो। हे अगण्य, जो गीले देव वाली है, जिनके हाथ में शोभायमान यष्टि लकड़ी विराजमान है, जो पुष्टि युक्त है, जो पीले वर्ण वाली है, जो पद्मचारिणी पद्मालिनी और जिनका वर्ण स्वर्ण के समान देदीप्यमान है, उन्हीं लक्ष्मी देवी का हमारे लिए आह्वान करो। हे अनल, जो गीले देह वाली है, जिनके हाथ में शोभायमान यष्टि विराजमान है, जो स्वर्ण के समान वर्ण वाली और हेममालिनी है, जिनकी कांति सूर्य के समान देदीप्यमान है, उन्हीं लक्ष्मी देवी का हमारे निमित्त यहाँ आप आह्वान करें। हे अगण्य, जिसकी अनुग्रह से बहुत सा स्वर्ण गो अश्व दास दासी पुत्र पौत्र आदि प्राप्त कर सके, तुम उन्हीं अनपगामिनी लक्ष्मी देवी का हमारे यहाँ आह्वान करें। जो मनुष्य लक्ष्मी की कामना करता हो, वह पवित्र और सावधान होकर प्रतिदिन अग्नि में गोघृत का हवन और साथ ही श्री सूक्त की 15 ऋचाएं की प्रतिदिन पाठ करना जरूरी होता है।
देखिए बहुत सुंदर यहाँ पर एक लक्ष्मी जी का स्तोत्र है, वो सुनाना चाहूँगी। देखिए, जय पदम प्लाशाक्षी जय त्वं श्रीपति प्रिये जय मातर्महालक्ष्मी संसारान्वतारिणी। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरिप्रिये नमस्तुभ्यं दयानिधे पद्मालये नमस्तुभ्यं च सर्वदे सर्वभूत हितार्थाय वसुवृष्टि सदा कुरु जगन्माता नमस्तुभ्यं दयानिधे दयावती नमस्तुभ्यं विश्वेश्वरी नमोस्तुते ते नमः शिरान् वसुते नमस्ते लोके धारिणी वसुवृष्टे नमस्तुभ्यं रक्ष्मा शरणागतं रक्ष त्वं देवदेवस्य देवदेवस्य वल्लभे दृढताय महालक्ष्मी कृपा करो ममोपरि नमस्ते लोके जननी नमस्ते लोके पावनी ब्रह्मादयो नमस्ते त्वां जगदानन्ददायिनी विष्णुप्रिय नमस्तुभ्यं जगद्धात्री आरतिहन्त्रे नमस्तुभ्यं समृद्धि कुरु मे सदा अब्जवासे नमस्तुभ्यं चपलाय नमो नमः चंचलाय नमस्तुभ्यं ललिताय नमो नमः नमः प्रद्युम्नजननी नमस्तुभ्यं नमो नमः परिपालय भो मातर्मातुम्भ्यं शरणागतं शरणे त्वां प्रपन्नोऽस्मि कमले कमलालये त्राय मा लक्ष्मी प्रीतान् प्रायणे पाण्डितेव शोभते न शोभन्ति गुणानरे शीलवत्तं नैव शोभते महालक्ष्मी त्वया विना ताव दुरास्ते रूपं ताव शीलं विराजते ताव द्रोणानां नारायणां च याव लक्ष्मी प्रसिद्धति लक्ष्मी त्वयाल्कर्तुं मानवाये पापैर्विमुक्ता नृपलोकमान्यया गुणोर्विहीना गुणिनो भवन्ति दुःशीलेन शीलवतां वरिष्ठा लक्ष्मीभूषयते रूपं लक्ष्मीभूषयते कुलं लक्ष्मीभूषयते विद्यां सर्वा लक्ष्मीविशेषयते लक्ष्मी त्वं कीर्तनेन कमलाभूर्यातलं जिह्वाता रुद्रादा रविचंद्र देवपतियो वक्तुं च नैव क्षमा अस्माभिस्तं रूपलक्षण गुणान् वक्तुं कथं शक्तये मातर्मा परिपाय विश्वजननी कृत्वा ममेष्टं ध्रुवं दीनार्ति वितं भवता पीडितं धनेर्विहीनं तव सौपाश्वर मांगतं कृपानिधि त्वान्वं लक्ष्मी सत्वरं धनप्रदानाद्वनायकं कुरु मा विलोकये जननी हरिप्रिये निर्धनं तव समीप मांगति निर्धनं तव समीप मांगतं देहि मे झटिति लक्ष्मी क्राग्रवस्त्रं काञ्चनं ध्रुवस्त्र काञ्चन नवरात्र मधुतं त्वमेव जननी लक्ष्मी पिता लक्ष्मी त्वमेव च भ्राता त्वं च सखा लक्ष्मी विद्या लक्ष्मी त्वमेव च त्राय मा लक्ष्मी त्राय सुरेश्वरी त्राय जगन्मातर्दृताय वेगित नमस्तुभे जगधात्री नमस्तुभे नमो नमः धर्माधारे नमस्तुभे नमः संपत्तिदायिनी दरिद्राणवं गृहं निम्नोहं रसातले मज्जन्तं मा कृदृत्वं सुद्रं त्वमे रमे धृतं किं लक्ष्मी बहुनोते जल्पितेन पुनः अन्येन सारणी शरणं नस्ति सत्यं हरिप्रिये एतच्चागस्ति वाक्यमश्यमाणा हरिप्रिया उवाच मधुरां वाणी तुष्टां तव सर्वदा लक्ष्मी उवाच यत् योक्मिदं स्तोत्रं पठिष्यति मानवः शृणोति च महाभागस्तस्य वशवर्तिनी नित्यं पठति यो भक्त्या लक्ष्मीस्तस्य नश्यते ऋणाश्च नश्यते तीव्रं वियोगनेव पश्यति ये पठेत् प्रत्यारुद्धाय श्रद्धा भक्ति समन्वित ग्रहीतस्य नित्य श्रीपतिना सह सुख सौभाग्य संपन्नो मनस्वी बुद्धिमान भवेत् पुत्रवान गुणवान श्रेष्ठो भोक्ता च मानवः इदं स्तोत्रं महापुण्यलक्ष्मीगस्ति कीर्तितं विष्णुप्रसादजननं चतुर्वर्ग फलप्रदं राजद्वार जयश्चैव शास्त्रोच्चैव प्राजे भूतप्रेत पिशाचानां व्याघ्राणां भयं तथा न सहस्रानतो योगादं तस्य प्रजायते दुवर्तनां च पापानां बहुहानिकरं परं मन्दुराकरिशालासुं गोवागोष्ठं समाहित पठेत् दोषान्तरित महापातकनाशनं सर्वैस्योक्यकरं नृणामायुरारोग्यदं तथा अगस्त्यमुनिना प्रोक्तं प्रजनां हितकाम्यया। और साचे दरबार की जो आह्वानं न जानामि विसर्जनं न जानामि पूजा चैव न जानामि समक्षं परमेश्वरी मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरी यत् पूज्य मयादे परिपूर्ण तदस्तु मे जय हो।